साथियों नमस्कार। आज हम कोटद्वार से कालों डांडा यानी लैंसडाउन जा रहे हैं। इस समय हम डेरिया खाल में पहुंच चुके हैं। डेरिया खाल में पहले लैंसडाउन आने जाने वाले यात्री यहाँ पर रात्रि विश्राम करते थे, डेरा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम डेरिया खाल पड़ा। आज तो यहाँ बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट बन चुके हैं। बहुत खूबसूरत यह पर्वतीय नगर लैंसडाउन बांज, बुरांस, देवदार, चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ। यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर भी है। पहले इसे कालों डांडा ही कहते थे, लेकिन भारत में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने 21 सितंबर 1890 को इसका नाम कालों डांडा से बदलकर लैंसडाउन रख दिया था। 5 मई 1887 को लेफ्टिनेंट कर्नल मेरविन के नेतृत्व में पहली गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी और 4 नवंबर 1887 को यह पलटन कालों डांडा पहुंची थी। और यहाँ पर पहली गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। लैंसडाउन एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ जसवंत सिंह जी, जिनको जसवंत बाबा भी कहते हैं, मूल रूप से विकासखंड बीरों खाल के बाड़ियों गांव निवासी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने 1962 के भारत चीन युद्ध में देश की पूर्वी सीमा पर अकेले 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। यहाँ पे उनका ये जसवंत द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये शताब्दी द्वार, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1987 में किया था। तो मैं जसवंत सिंह जी के बारे में कह रहा था। तो लगभग 72 घंटों तक चीनी सेना से अकेले लड़ते रहे। उनको मरणोपरांत अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल के लोग आज भी उन्हें शहीद नहीं मानते हैं। यहाँ पर हम ये लैंसडाउन पहुँच चुके हैं और ये सुंदर दृश्य पर्वतीय नगरी लैंसडाउन का, ये गांधी चौक। आज भी यहाँ कई भवन 150-200 वर्ष पुराने हैं। विख्यात गबर सिंह नेगी और दरबान सिंह नेगी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर से युद्ध लड़ा। असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। यहीं पर गब्बर सिंह की प्रतिमा भी है। इधर इस समय हम पहुंच चुके हैं पुराने पिक्चर हॉल के सामने और यहाँ से लैंसडाउन का दृश्य, प्रधान डाकघर लैंसडाउन से। तो मैं कह रहा था कि गबर सिंह नेगी जी की प्रतिमा के सामने सैनिक देश की रक्षा के लिए मर मिटने की शपथ लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों हमारे भारतीय सेनाओं के प्रतीक। और इस समय हम टिपन टॉप की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर एक टैंक। तो हम पहुंच चुके हैं टिपन टॉप। यह लैंसडाउन का सबसे ऊंचा स्थान,
सबसे ऊंची चोटी। यहाँ से नज़दीक में जहरी खाल दिखाई देता है, जहाँ पहले बीटीसी कॉलेज हुआ करता था, जो अब पौड़ी चढ़ीगांव चला गया है। यहाँ से उत्तराखंड के कई राजनेता आईएएस तथा पीसीएस अधिकारी बने हैं, क्योंकि यह शिक्षा का हब था। सर्दियों में ऐसे हिमालय का दृश्य दिखाई देता है यहाँ से। पहले लोग बहुत दूर दराज से लैंसडाउन पैदल चलकर आते थे। यहाँ पर हम इस समय चर्च में पहुँच चुके हैं। बहुत सुंदर, बहुत पुराना यह चर्च, लेकिन उसको पुनः सुसज्जित किया गया है। और ये भारतीय वायुसेना का पुराना ये जहाज़ यहाँ पे पार्क में रखा हुआ है, एसबीआई के अपोजिट में। अब हम इस समय प्रवेश कर रहे हैं महादेव के मंदिर कालेश्वर मंदिर में। तो बहुत ही सुंदर यह मंदिर, और इसे रंगों से बहुत सुसज्जित सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है। यहाँ पे पंडित जी हैं। अब हम इधर से आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ भुल्लाताल जा रहे हैं और भुल्लाताल पहुँच चुके हैं। ये भुल्ला एक गढ़वाली शब्द है, इसका अर्थ छोटा भाई होता है। तो यहाँ सैनिकों ने इसे बनाया है, और बड़े जो उनसे बड़े रैंक के हवलदार सूबेदार थे, वो उनको भुल्ला कह करके पुकारते थे, इसलिए इस ताल का नाम भुल्ला ताल है। इस भुल्ला ताल में साल के 12 महीना पानी रहता है, और पर्यटक यहाँ बोटिंग का आनंद लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।